साथियों नमस्कार, यशो मंगल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऊर्जा की, है ना, कि आप किसी भी चीज को देखते हैं, जो भी इस संसार में वस्तु है, जो भी है, छोटी चीज से पेड़ से लेके, उदाहरण तो मैं बता रहा हूं आपको, पेड़ है, आप है, मनुष्य है, जानवर है, हर चीज में एक ऊर्जा है। वो ऊर्जा संचालित होती है, वो संचारित होती है, संचालित भी होती है और संचारित भी होती है। ये ऊर्जा का ही खेल है ना, क्योंकि ऊर्जा है तो शरीर है, ऊर्जा नहीं है तो शव है। तो ऊर्जा को समझना एक अद्भुत साइंस है, जो हमारे मनोऋषियों ने गहन चिंतन से इसको समझा। पृथ्वी की एक अपनी ऊर्जा है ना, चंद्रमा की एक अपनी ऊर्जा है, सूर्य देव की एक अपनी ऊर्जा है, सब में बहुत डिफरेंस है। और इन सारी ऊर्जाओं के समावेश से हमारा शरीर, यानी पंच तत्वों का शरीर है हमारा, जो समाप्त होने के बाद पांच तत्वों में लीन हो जाता है और ऊर्जा उसमें से निकल जाती है। तो जब ऊर्जा से ही सब कुछ है, यदि विद्युत है तो ऊर्जा है, मैग्नेट है तो ऊर्जा है, आपका वाहन है तो उसमें ऊर्जा है, ईंधन है, तो वो चल पा रही है। सब कुछ ऊर्जा से संचालित होता है। ऊर्जा का गड़बड़ हुई तो आपका शरीर अस्वस्थ हो जाएगा, आपका व्यापार गड़बड़ हो जाएगा, आपके घर में अशांति हो जाएगी। सारा ऊर्जा का समावेश है। आप परेशान होते रहते हैं कि इस ऊर्जा को, क्योंकि आप देख नहीं पाते, महसूस कर सकते हैं, पर बड़े शार्प और बड़े विवेक से उसको समझना पड़ता है। आपने देखा होगा, जो महान योगी होते हैं या महान संत होते हैं, उनके समकक्ष आप जाते हैं तो एक बड़ा पॉजिटिव फील करते हैं, बड़ी शांति महसूस करते हैं। या मंदिर में जाते हैं, बड़ी शांति महसूस करते हैं, है ना। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि वहां पे वो पॉजिटिव ऊर्जा आती है, ऊर्जा का बैलेंस होता है आपके वहां जाने से, आपको बड़ी शांति मिलती है। आप वहां बैठते हैं, 10 मिनट बैठते हैं, 15 मिनट बैठते हैं, 1 घंटे बैठते हैं। इसलिए तो मंदिर में एक प्रथा है कि मंदिर में भगवान के दर्शन करने के बाद थोड़ी देर बाहर बैठना चाहिए, तो वो वहां से जो ऊर्जा आपने प्राप्त करी है, वो ऊर्जा आप में समाहित हो जाए। पर आजकल जल्दबाजी में सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए आदमी जाता है, दर्शन करता है, निकल जाता है। वो सब चीजें ध्यान नहीं कर पाता। कम लोग हैं जो करते हैं, ऐसा नहीं मैं बोलता हूं कि नहीं करते। तो उन लोगों का आप जो ये करते हैं, उन लोगों के नेचर में देखिए आप, बड़ी शांति रहती है, बड़े विवेकशील रहते हैं और हर चीज को बहुत पोलाइटली लेते हैं। तो ये ऊर्जा को समझना, कई बार क्या होता है कि उपाय आप करते हैं, यूट्यूब में देखते हैं, कोई भी उपाय लिया, कर लिया, आप समझ रहे हैं कि मेरे पास नेगेटिव ऊर्जा ही है और वही मुझे परेशान कर रही है। पर कई बार हम मिसबैलेंस होते हैं। पॉजिटिव ऊर्जा है हमारे पास, वो हमसे कुछ और कराना चाहती है और हम कुछ और कर रहे हैं, और कई बार हम उपाय करके उस पॉजिटिव ऊर्जा को भी समाप्त करने की कोशिश करते हैं, है ना। हम उसको नेगेटिव समझ रहे हैं क्योंकि हमारे अनुसार काम नहीं हो रहा है और उस ऊर्जा के अनुसार हम काम नहीं कर पा रहे। तो बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है। अब कई आप ओझा बुनी के पास जाते हैं या तांत्रिक के पास जाते हैं, तो शायद वो नेगेटिव ऊर्जा समझे, यदि उनने उस ज्ञान से नहीं देखा, उसको समझा नहीं उस ऊर्जा को, और उसकी समीक्षा नहीं की। तो ये सब चीजें भी, कई बार पॉजिटिव चीज को भी हम नेगेटिव समझ लेते हैं, है ना। तो इन सब चीजों को समझने के लिए एक तार्किक व्यक्ति चाहिए जो उस चीजों को समझे। आजकल तो साइंस का जमाना है, हर चीज को मापने के तरीके हैं। जैसे बुखार आया तो थर्मामीटर है ना, तो उस ऊर्जा को भी हम नाप लेते हैं और हम समझ जाते हैं कि ताप है, तो ताप को शांत करने के लिए उसकी दवा हम देते हैं, डॉक्टर से लेते हैं, ठीक हो जाता आदमी। तो इस तरीके से अब आजकल डिजिटल ओरा स्कैनर ऐसी अद्भुत चीज है जो साइंस के द्वारा, वैज्ञानिक के द्वारा डेवलप की हुई चीज है। उससे आपकी ऊर्जा का संचार क्या है, आपके 5 तत्वों का रेडिएशन क्या है, अलग अलग किस भाव में है, इन सब चीजों को नापा जा सकता है और उसके बाद उसका उपचार किया जाता है। और बड़े आधुनिक युग में भी इसका ट्रीटमेंट जो है वो जड़ी बूटियों के माध्यम से, एसेंशियल ऑयल उन जड़ी बूटियों से प्राप्त होता है।
उनके माध्यम से आप देखते होंगे अरोमा खुशबू लगाते हैं, तो ये सब चीजें ऊर्जा को बैलेंस करने की चीजें। अगरबत्ती लगाते हैं, अच्छी खुशबू आती है, सुखद अनुभूति होती है। फूल रखते हैं भगवान को। ये सब चीजें क्यों रखी जाती है? ये ऊर्जा के नेगेटिव इफेक्ट को वो पॉजिटिव ऊर्जा की पॉजिटिविटी, कपूर लगाते हैं हम घर में, भीमसेनी कपूर लगाते हैं, उससे पॉजिटिविटी बढ़ती है और पॉजिटिव ऊर्जा और पॉजिटिव होती है और नेगेटिव ऊर्जा दूर निकलती है। तो ये सब चीजें यदि जांची जाए और उससे हम उस चीज का आलंकन करें तो हम सही दिशा में चल पड़ते हैं और हमारे कार्यों को हम खुद ही सुधारने लगते हैं जो बिगड़े हुए हैं, है ना। या हम सोच रहे हैं कि ये होगा ही नहीं, इम्पॉसिबल है, पर चूंकि उसको हम समझ ही नहीं पा रहे, उसकी थिंकिंग नहीं है, अटके हुए काम है, परेशान हो रहे हैं, शादी नहीं हो रही है ना, घर नहीं ले पा रहे, नौकरी करते हैं बॉस से नहीं पटती है, घर आते हैं पत्नी से झिकझिक होती है, तो आपकी और उनकी ऊर्जा में कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस है। अब हमको हमारी ऊर्जा को चेक करना चाहिए, तो सामने वाले से ऑटोमेटिक हमारी ऊर्जा एक कनेक्शन बनाने लगती है, एक संचार बनाने लगती है और वो इजी गोइंग हो जाता है सब काम। तो आपको ऊर्जा को चेक करना है, डिजिटल ऑरा स्कैनिंग कराइए, उसकी रेमेडी को बड़े मन से करिए, लाभ इतना अद्भुत मिलता है कि आप इमेज नहीं कर सकते। इम्पॉसिबल चीज पॉसिबल होने लगती है, समय जरूर लगता है पर आनंद आ जाता है। हमारी बात अच्छी लगती है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारी चैनल को और लोगों को फॉरवर्ड करिए ताकि लोगों तक अच्छी बातें पहुंचे और लोग उसका लाभ उठा पाए। धन्यवाद।